बहुत समय पहले की बात है। परिलोक की सबसे सुंदर और शक्तिशाली परी चांदनी अपनी चमकदार नीली पंखों और मोती जैसे चेहरे के लिए जानी जाती थी। वह बच्चों के सपनों में आती, फूलों को महक देती और हर रात आसमान में टिमटिमाते तारों को अपने जादू से सजाती। लेकिन इस स्वर्ग जैसे संसार की गहराइयों में एक अंधकारमय छोर भी था, जहां रहती थी चुड़ैल कालवती। वह सौंदर्य और उजाले से जलती थी और चांदनी परी की शक्तियों को चुराना चाहती थी। एक रात जब चांदनी अकेली जंगल के पार एक खोए हुए तारे की तलाश में निकली, तभी एक रहस्यमयी धुंध ने उसका रास्ता घेर लिया। ये वही धुंध थी जिसमें चुड़ैल का जाल छुपा था। जैसे ही चांदनी उस धुंध में पहुंची, एक झनझनाती हंसी गूंजी और चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी, उसके बाल बिखरे और सांपों की तरह लहराते हुए। अब तू मेरी होगी चांदनी, चुड़ैल चीखी और उसने एक काले धागे से परी को जकड़ लिया। चांदनी बेहोश होकर एक अंधेरी गुफा में जा गिरी। वहां का हर कोना ठंडा, भयावह और मायावी था। चुड़ैल ने एक जादुई पिंजरे में उसे बंद कर दिया, एक ऐसा पिंजरा जो परी की शक्तियों को धीरे धीरे सोख रहा था। दिन बीतते गए, परीलोक में हलचल मच गई। चांदनी के बिना तारे फीके पड़ने लगे, फूल मुरझाने लगे और बच्चों के सपने डरावने हो गए। लेकिन परीलोक की एक साधारण सी दिखने वाली नन्ही परी तारिका को यकीन था कि चांदनी जरूर लौटेगी। वह साहस करके अकेले ही उस गुफा की ओर चल पड़ी, जहां अंधकार निवास करता था। तारिका ने रास्ते में परीलोक की एक पुरानी पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें लिखा था, काले जादू को केवल निस्वार्थ प्रेम और त्याग से तोड़ा जा सकता है। गुफा में पहुंचकर तारिका ने चुड़ैल से लड़ने की बजाय अपनी सारी शक्ति चांदनी को देने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा परी को दी, उसकी चमक फिर से लौट आई और जादुई पिंजरा टूट गया। चुड़ैल कालवती क्रोधित होकर दोनों पर टूट पड़ी, लेकिन अब चांदनी और तारिका मिलकर एक साथ चमक उठी। उनके संयुक्त प्रकाश से चुड़ैल की काली शक्ति झुलसने लगी और वह धुएं में बदलकर सदा के लिए गायब हो गई। परीलोक फिर से चमकने लगा। चांदनी ने तारिका को गले लगाया और कहा, तू अब सिर्फ एक नन्ही परी नहीं रही, तू मेरी रक्षक है। और तब से हर रात जब तारे चमकते हैं, एक छोटा सा तारा सबसे पहले टिमटिमाता है।